नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपनी कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो डॉक्टर राकेश पाठक सर ने जिस दिन अभिजीत दीपके का दिल्ली आगमन हो रहा था उसी दिन जो कहा था वो आज सच हो गया। मैं सोनम वांगचुक पर ही सवाल नहीं कर रहा, मैं देश के सिस्टम पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, अगर आज सोनम वांगचुक नेताओं से मिलकर अनशन तोड़ेंगे तो फिर अनशन किया क्यों गया। मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते जानना चाहता हूं, इस 21-22 दिन के अनशन में इस दौरान उनके प्राणों पर संकट आ जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, वो सरकार को बताते या स्वतः मानते। अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक भी बात नहीं पहुंचानी थी तो फिर धरना करने का मकसद क्या था। संसद में तो बात वैसे भी राहुल गांधी उठाते, अगर आप राहुल गांधी से ही कह देते। अब अपने क्या जो आपकी तस्वीरें थी धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो सच आप साबित कर रहे हो कि हमारी मित्रता पूरी है। राहुल गांधी का आंदोलन जोर न पकड़े, सर बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, राहुल गांधी का आंदोलन जोर न पकड़े, इस आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए एक बीच में ये खाका खींचा गया। मैं अभी भी इस पर कुछ इसलिए नहीं ज्यादा कह पा रहा हूं क्योंकि अभी पहले घोषणा हो खत्म होने की। लेकिन सर क्या इस स्क्रिप्ट की पूरी लिखी हुई बातें अब सामने आ चुकी हैं। फिर मैं एक बच्चे का एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहली और ताजा खबर यह है कि सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे लगता है कि अभी इस आंदोलन का भविष्य अंधकार में हो गया है। उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही है। हम लोग चकित हैं कि आखिर उसका अर्थ क्या है, आशय क्या है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक से अगर अस्पताल में आकर पॉलिटिकल लीडर्स मिल लें और ये आश्वासन दे दें कि संसद के मौजूदा सत्र में शिक्षा क्षेत्र की जवाबदेही तय होगी, तो सोनम वांगचुक अपना अनशन कल ही खत्म कर देंगे। 3 बातें अंडरलाइन कीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा राजनीतिक लोग आकर मिल रहे हैं। अब राजनीतिक लोगों में तो वो जो तथाकथित पार्टी बनी है उसके लोग भी हैं, जिसका एक कमरे का दफ्तर है कहीं। राजनीतिक लोगों में कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, ओवैसी की पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। क्या यह अनशन, ये पूरा आंदोलन सिर्फ इसलिए हुआ था कि चंद पॉलिटिकल लोग आकर मिल लें और सामने कह दें जी सर हम लोग संसद में चर्चा करेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, चर्चा तो वैसे भी होती। कांग्रेस तो उठा ही रही थी इस मुद्दे को, विपक्ष के तमाम सांसद इस पर बात करने वाले थे ही। उसके लिए आपको 18-19 दिन तक अन्न जल त्यागने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह, इस आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था, एक मेव जो मांग थी, वो संसद में चर्चा तो नहीं थी। संसद में तो हर सत्र में किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, इस पर भी होती। मांग क्या थी? अभिजीत दीपके की, कॉकरोच जनता पार्टी की, खुद सोनम वांगचुक की मांग क्या थी? एक लाइन की मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो अब सोनम जी की धर्मपत्नी के बयान से क्या यह मान लिया जाए कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की जरूरत भी नहीं रही? सिर्फ राजनीतिक दलों के नेता आकर मिल लें, संसद में चर्चा हो जाए, आंदोलन की परिणति हो जाएगी इतिश्री। कल से फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा। फिर अभिजीत दीपके क्यों प्रधानमंत्री से इस तरह की बात कर रहे थे कि तुम्हारा क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हें ऐसा क्या देता है? जब उसके इस्तीफे के बिना सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो रहा है, तो अभिजीत दीपके अगर अनशन पर अभी भी बैठे हैं, जैसा कि जानकारी है कि वे बैठे हैं, तो उनकी मांग क्या है? सोनम वांगचुक राजनेताओं से मिलकर अपनी मांग समाप्त कर देंगे तो अभिजीत दीपके से तो बहुत सारे नेता आकर मिल चुके हैं। मनोज कुमार झा आकर मिल लिए
आदित्य ठाकरे मिल लिए, पवन खेड़ा आकर मिल लिए, शबाना आजमी साहिबा आज पहुंच गई। तो अब आप भी अपना अनशन खत्म कर दीजिए, फिर काहे का धरना और आंदोलन, जब आपके सबसे बड़े प्रतीक पुरुष, आपके इस आंदोलन के का सबसे बड़ा नाम, ब्रांड है भाई सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके के मुकाबले बहुत बड़ा नाम है, और वे अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं, वे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब नहीं मांग रहे। तो आप काहे के लिए रत जगह करने वाले हैं आज रात को? एक बात और, सोनम वांगचुक की हस्तलिखित पाती उनकी पत्नी ने ही तो देश को दिखाई थी अभी, आज ही सुबह। आजादी की दूसरी लड़ाई, न्याय, न्याय युक्त भारत, भय मुक्त भारत, मार्च टू पार्लियामेंट 20 जुलाई 2026। अब उस मार्च की परमिशन नहीं दी है दिल्ली पुलिस ने, साफ कह दिया है दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अगर मार्च निकालने की कोशिश की, संसद की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो सख्ती से निपटा जाएगा। तो श्रीमान सोनम वांगचुक साहिब, हमारी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि आप आज सुबह संसद मार्च की पाती लिख रहे थे, देश को, पूरे देश का आह्वान कर रहे थे कि सब लोग दिल्ली पहुंचे और मार्च में शामिल हों, और अब अनशन सिर्फ मुलाकात से खत्म होने वाला है। कोई और डील तो नहीं हो गई शिव कुमार पर्दे के पीछे? आगे हम बात करेंगे। विनय सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली भूतपूर्व, और इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो सब सोनम वांगचुक की जुबानी ही बताएंगे। हम अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहे। अब आप कोई वीडियो किसी लड़के का दिखाना चाहते हैं वो दिखा दीजिए। नहीं सर, मैं आगे हम वहीं धरना स्थल से एक वीडियो है। जब आप पूछेंगे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर क्या होगा, आपको सामने से आके बोलेगा जय श्री राम, ले लो लॉलीपॉप। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आस्था के समय हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक बनाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है उनका। अब ये देखिए, ये जनेब दिखा रहे हैं, ये जनेब, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट फोटो मिल गया आपको। ये चाहिए? मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा फ्यूचर नहीं है। कुमार कमल ने क्या कहा? सीता के पति का नाम ले लेकर के काम कर रहे हैं नीता के पति का। इससे लोगों का काट काट के सीता का पति राम। हाँ। एक महिला आई थी, वो उन्होंने एक बहुत प्यारा शेर बोला था जिसमें अल्लाह का नाम आया था। वो आपको पता है क्या है? वो फैज अहमद फैज का एक बहुत प्यारा शेर है, जो उन्होंने इसीलिए लिखा था क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप आई थी वो इस्लामिसाइजेशन करना चाहती थी, वो लोगों से इस्लाम के नाम पे उनका हित छीनना चाहती थी। आपका गवर्नमेंट भी यही करना चाह रहा है। याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट हर एक प्रोपेगेंडा से फेल हो जाता है, वो आपके सामने धर्म का प्रोपेगेंडा लाके खड़ा कर देता है और आप लॉलीपॉप ले लेते हो, आप चूसने लग जाते हो। मत चूसिए। आप हिंदू या मुसलमान, आपके बेटे बेटियों का फ्यूचर नहीं देखेगा, आपको देखना पड़ेगा। क्या शानदार बात कही है इस बच्चे ने, क्या बेबाक बात कही है। ऐसे ही अगर युवा सवाल पूछने लगे, हिंदू मुस्लिम नफरत, हिंदू मुस्लिम राजनीति, बांटने काटने की राजनीति, बटोगे तो कटोगे, 80-20, शमशान कब्रिस्तान, मटन मछली मीट मुजरा, अगर इसके खिलाफ हमारे देश की युवा पीढ़ी इसी तरह बोलने लगे तो ये भागते दिखाई देंगे मैदान से बीजेपी के लोग। अब जरा थोड़ी और पहेलियां हल कर लें शिव कुमार जी। सर पहली हल करने से पहले एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। बताइए। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक संतोष मिश्रा का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है। संतोष दुबे हैं उससे तो भयभीत होकर नहीं, वांगचुक जी ने कहा कि हम तो आए थे देश का भला करने, लोग मारने को घूम रहे हैं। क्या मालूम कोई सरफिरा आ जाए, जब इस देश के लोग गांधी को मार सकते हैं तो सोनम वांगचुक तो एक बहुत छोटी चीज है। मैं सर बड़ा गंभीर, मैं आपकी बात पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्राण तो सबको प्यारे होते हैं। देखिए, वो जो जबलपुर के सज्जन हैं वो इंसान के भेष में भेड़िया है, गिद्ध है, गिद्ध, जीते जागते इंसान की मौत की कल्पना करने वाले ज़ॉम्बीज हैं। ये मनुष्य नहीं कहला सकते, और ये सब मोदी भक्त हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। जो सोनम वांगचुक के मरने की कामना कर रहा है, उसकी टाइमलाइन देख लीजिए, उसके विचार देख लीजिए।
वो घोषित रूप से आरएसएस, बीजेपी और मोदी का भक्त है। तो ऐसे लोगों पर तो लानत भेजने की जरूरत है। ये तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। सोनम वांगचुक तक भी खबर पहुंची होगी। इस देश में लोगों ने चीन का एजेंट कह रहे हैं, बीजेपी के समर्थक ही कह रहे हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता अभिजीत दिप्के पर हमला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन, राखी बहन बरखा त्रेहान स्याही फेंक रही है अभिजीत दिप्के पर। तो ये सब चीजें देखने के बाद सोनम वांगचुक को भी लगा होगा कि हम कहाँ चक्कर में फंस गए, किन के लिए लड़ रहे हैं हम। अब आते हैं उस गुत्थी को सुलझाने पर। उनका खुद का बयान है। इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है कि अभिजीत दिप्के ने उन्हें विनय सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से मिलवाया था, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल रहे थे। ये वही विनय सक्सेना है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की नाक में दम कर रखी थी। केजरीवाल, उनके संगी साथियों, उनके मंत्रियों को जेल भिजवाने, उनके कामकाज करने में अड़ंगा डालने वाले विनय सक्सेना खुद केजरीवाल कह रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये पूरा आंदोलन, पूरा धरना, प्रदर्शन, अनशन स्क्रिप्टेड नहीं है? क्या हम और आप इस पर सवाल नहीं पूछे कि विनय सक्सेना को क्या लेना देना था? एक राज्य का राज्यपाल, उपराज्यपाल, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे किसी भी तरह के ऐसे आंदोलन से क्या लेना देना था कि वो एक दूसरे किसी हीरो को, सोनम वांगचुक जैसे एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता को प्रेरित करे, अभिजीत दिप्के से मिलने को कहे, या अभिजीत दिप्के को सोनम वांगचुक से कहें कि मिल लो विनय सक्सेना से। ये चल क्या रहा है? या विनय सक्सेना ने ये कहा कि आप इस आंदोलन से दूर रहना, तो भी विनय सक्सेना कौन होते हैं कहने वाले? जी सर, अभिजीत दिप्के अरविंद केजरीवाल का चमचा था, सोशल मीडिया सेल का अध्यक्ष प्रभारी था, और उनसे विनय सक्सेना के संबंध अच्छे हैं, जो विनय सक्सेना केजरीवाल की सरकार की नाक में दम करते हैं। मेरा थोड़ा सा आपसे अंदर का सवाल है। यही तो गुत्थियां हैं जो डोली के पीछे वाले लोग सब आपस में एक ही ग्रुप के थे। यही तो असली सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है। हम लोग जो एक महीने से बात कर रहे हैं कि ये जो गुत्थम गुत्था चल रहा है कि कौन किससे मिला हुआ है, किसके तार किससे मिले हुए हैं, कौन किसके इशारे पर बयान दे रहा है, कौन किससे मिलवा रहा है, किसके कहने से सोनम वांगचुक धरने पर बैठे, किसके इशारे पर सोनम वांगचुक ने वो इंटरव्यू में बयान दिया कि राहुल गांधी मिलने नहीं आएंगे तो छोटापन होगा। क्या सोनम वांगचुक इस फिराक में तो नहीं थे शिव कुमार कि राहुल गांधी आ जाएं धरने पर, कोई आश्वासन दे दें ऐसे ही चलता फिरता, और सोनम जी जूस पीकर उठ जाएं, कहे मैं तो राहुल गांधी के आश्वासन पर उठ गया था, अब वे गारंटी लें। उन्होंने जो भरोसा दिलाया वो उनका काम जाने। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो है नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाते। तो राहुल गांधी से क्यों अपील की गई थी? क्यों 3 दिन 4 दिन पूरे देश में इतना तूमार बांधा गया कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है? किससे मिलने जाने था? सोनम वांगचुक से। वही सोनम वांगचुक जो राजनेताओं से मिलने मात्र पर अनशन खत्म करने वाले हैं कल। बीजेपी को क्या जाएगा इतना सा करने में? कोई भी 4 सांसद चले जाएंगे मिलने, फल ले जाएंगे, जूस ले जाएंगे। सोनम जी की तो मांग ही समाप्त हो गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे। कहा तो सोनम वांगचुक कह रहे थे कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, मैं संसद तक मार्च करूंगा, मर गया तो संसद के ऊपर भूत बनकर मंडराऊंगा। ये हमारे शब्द नहीं है भाई, सोनम वांगचुक का बयान है कि अगर मैं मर भी गया अनशन करते तो मेरा भूत संसद के ऊपर मंडराएगा। अब क्या हुआ? कौन सी डील हो गई? क्या ये पूछकर हम कोई अपराध करेंगे? हम सोनम वांगचुक का बहुत सम्मान करते हैं, वे सचमुच में बेहद संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, लद्दाख के लोगों की एक
मुखर आवाज। लेकिन क्या आज हम ये ना पूछें कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अनशन पर बैठे थे और बिना इस्तीफे के आप सिर्फ शेक हैंड करने पर अनशन खत्म कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? देश को बताइए ना। आप इतने दिन से रोज इंटरव्यू दे रहे थे और आप बोलने चालने की दशा में हैं। एम्स के डायरेक्टर का बयान देख लिया होगा शिव कुमार जी। उन्होंने कहा है कि उनके सारे पैरामीटर शरीर के एकदम सही हैं, झकास हैं, टनाटन है। ये एम्स के डॉक्टर के शब्द हैं, हमारे और आपके नहीं। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक की तबीयत टनाटन है, वे एकदम झक्कास हैं। तो कल जब अस्पताल से बाहर आए तो राष्ट्र के नाम एक संबोधन दे दें कि अब धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की जरूरत क्यों नहीं है। संसद में तो चर्चा वैसे भी होती। हो सकता है सर इसलिए सोच रहे हो कि नीट का रिजल्ट आ गया तो अब इस्तीफे का भी क्या होगा। तो फिर आप आंदोलन ही क्यों कर रहे थे? रिजल्ट तो आना ही था, रीनीट तो हो चुका था ना। यद्यपि आपको एक खबर और बता दें, महाराष्ट्र के लातूर में सीबीआई ने छापा डाला है। एक कोई आरआर करके कोचिंग है, उसके बच्चों के रिजल्ट जो नीट के आए हैं वो बहुत संदिग्ध है। 50 बच्चों के नंबर 600 से ज्यादा है। इसको लेकर संदेह लग रहा है कि रीनीट में भी कुछ खेला हुआ है। हमें नहीं मालूम कुछ हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर सीबीआई पहुंची। बच्ची के नंबर 550 थे, उसका वो फिर दोबारा जब उसने चेक किया वो 167 रह गए उसके, 167। जबकि उसके हिसाब से आंसर शीट के नंबर उसके 600 से ज्यादा होने थे। जब उसने चेक किया, दूसरी बार चेक किया तो 167 रह गए। ये कौन सा जादू है भाई? कौन सा काला जादू है बंगाल का? 500 नंबर वाला 167 पे आ गया चेक करते ही। तो मुद्दे की बात यह है कि अब आज अभिजीत तिपके कॉकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठे रहे, रात भर अनिश्चित काल तक बैठे रहे। अब हमें उनका बयान सुनना है कि कहीं वे भी तो संसद में चर्चा मात्र से इस आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे। कहीं उन्हें भी तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जरूरत नहीं रही। तो फिर ये आंदोलन हुआ क्यों था, ये तो समझ में आए। इसलिए शिव कुमार जी, अब अंतिम चरण में यह आंदोलन क्यों हुआ था इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हम तो मामूली पत्रकार हैं, उतनी समझ भी नहीं है। नहीं सर, मामूली नहीं, आपने पहले ही दिन से इस आंदोलन पर अपने सवाल बनाए खड़े किए थे, अपनी उंगली उठाई थी। जब सब लोग चापलूसी कर रहे थे तब आप एक ही शब्द कह रहे थे कि मैं इतना भड़बड़िया नहीं हूं जो सीजेपी की बातों में आकर और मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। मैं पहले इनकी परीक्षा लूंगा, अगर ये परीक्षा में पास होंगे तो सबसे पहले मैं आंदोलन में साथ चलने के लिए तत्पर रहूंगा। बिल्कुल, हमने कहा था कि इनका स्वागत है। जिस दिन अभिजीत आ रहे थे उस दिन की हमारी हेडिंग है, आओ जी पधारो हमारा देश अपना देश। हमने स्वागत किया था अभिजीत दिपके का दिल्ली आने पर। आपके साथ हर चर्चा में हमने सीजेपी के इस आंदोलन, इस पहल की अगवानी की है। लेकिन सवाल पूछे हैं कि आप अपने मूल विचार तो बताइए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मात्र अगर आपकी पार्टी का उद्देश्य है तो इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको बाकी के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। सामाजिक न्याय का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, धार्मिक आधार पर नफरत की जो राजनीति हो रही है उस पर आपके क्या विचार है? क्या प्रधानमंत्री की अब तक की जो नीतियां हैं उनको लेकर आपने अपने विचार स्पष्ट किए? पार्टी का कोई बायलॉज तैयार हुआ? पार्टी का कोई घोषणा पत्र तैयार हुआ? चलिए चुनाव ना सही, लेकिन एक पार्टी के गठन के लिए उसका एक बायलॉज तैयार होता है, उसके नीति निर्धारक तत्व, उसके सिद्धांत क्या होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, कैसे काम करेगी, सब कुछ होता है। आप तो पार्टी शब्द जोड़े हुए हैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी। तो आप कोई भजन मंडली तो है नहीं। आपको बताना चाहिए थे अपने सारे विचार, आपने कुछ बताया नहीं। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, 2 करोड़ आपके फॉलोअर थे। कुल 20 दिन में कितने लोग आए दिल्ली में? आप जरूर संख्या कल से अब तक बहुत ज्यादा है, बीती रात भी काफी लोग थे।
लेकिन हम अब उस पहेली की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि आंदोलन खड़ा क्यों हुआ था, किसने खड़ा किया था, भी भूल जाते। शायद ये आंदोलन इसलिए आया था सड़कों पर, कॉकरोच जनता पार्टी बनी इसलिए थी कि आगे चलकर जब राहुल गांधी और कांग्रेस का नीट को लेकर आंदोलन परवान चढ़े, जैसे जैसे उनकी छात्रों की गूंज के आयोजन देश के और शहरों में हो, जैसे देहरादून में हो गया, अब दिल्ली में हो, तब क्या होगा? तब कम से कम कांग्रेस या राहुल गांधी को कोई श्रेय ना मिल जाए, इसलिए ये सेफ्टी वॉल्व खड़ा किया गया। हवा निकल गई, 2-3 दिन में इस धरने को भी खत्म करना पड़ेगा दिल्ली के, फिर कोई बात नहीं करेगा। राहुल गांधी के आंदोलन, उनकी छात्रों की गूंज की सभाएं, ये सब नेपथ्य में चली जाएंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर की डकैती, कोई चर्चा कर रहा है पिछले 18 दिन से, जब से धरना शुरू हुआ? आज तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें चंपत राय कह रहे हैं कि तुम आज क्या हुआ कमेटी की बैठक में, क्या निर्णय हुआ? तो चंपत राय ने कहा वो निर्णय हुआ जो तुम्हारे भेजे में नहीं उतरेगा। बताइए कमेटी में निर्णय क्या होगा? तो पत्रकारों से उन्होंने कहा कि वो निर्णय हुआ है जो तुम्हारे भेजे में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, वो निर्णय हुआ, मतलब भेजे में नहीं उतरेगा सीधा। और बोले भागो यहाँ से। ये उनकी 20 सेकंड की क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताइए, इतना अहंकार। सोचिए आप, इतनी बड़ी डकैती डालने के बाद भी उस डकैती के मुख्य आरोपी, मुख्य सरपरस्त होने के बावजूद इतना घमंड और अहंकार सिर्फ इसलिए है कि वे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ये जोखिम नहीं ले सकते कि चंपत राय के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाएं। क्योंकि अगर चंपत राय को आपने बुक किया, FIR की, गिरफ्तार किया, तो अगले ही दिन चंपत राय सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकते कि अली बाबा कौन है और बाकी 40 चोर कौन है, सबके नाम बता देंगे वे। इसलिए इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं, वे जानते हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुड़ तो मटकी में। अंतिम टिप्पणी मैं आपसे ये चाहूंगा, तो क्या सर ये हेडलाइन मैनेजमेंट में ये सब खेल खेला गया? मेरा सार ये है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं, आप हमारे पिछले वीडियो हमारे आपके देख लीजिए। ये सिर्फ देश का ध्यान बटाने भटकाने की कोशिश थी, हेडलाइन मैनेजमेंट था कि किसी भी तरह से देश की जनता राम मंदिर की चोरी डकैती भूल जाए, राजनाथ सिंह का संसद में बोला गया झूठ भूल जाए, और देश के सामने तमाम जो और बड़े मसले हैं उन सब से आंखें फेर कर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने पर ध्यान आकर्षित हो जाए। और इसमें वे शुरुआती तौर पर सफल रहे। अब जब आंदोलन खत्म हो जाएगा 2-4 दिन बाद, तब देखते हैं देश के सामने और कौन सी नई हेडलाइन आती है। जी चलिए सर, इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आपने बहुत बेहतरीन समझाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।